प्यारे बच्चों, कक्षा 10 गणित के आज के सत्र में आपका स्वागत है। आज दिनांक है 11 जून 2021, दिन शुक्रवार। हम पढ़ रहे हैं पार्ट 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जिसमें प्रश्नावली 3.6 हम पढ़ रहे हैं। इसका हमने प्रश्न नंबर 2 का पहला प्रश्न हम कर चुके थे। प्रश्न नंबर 2 का दूसरा खंड आज हमने करना है। यह आपके सामने है, देखिए क्या लिखा है। 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ करके 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी, पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष को कितना समय लगेगा। यह आपका प्रश्न है, ठीक है। अब कसीदे का काम कुछ भी हो सकता है, कोई भी काम हो सकता है। एक काम है, कसीदे का काम लिखा या कोई और काम लिखा, लेकिन एक काम है जिसको 2 महिलाएं और 5 पुरुष मिल करके कर रहे हैं, तब उनको 4 दिन लग रहे हैं। और 3 महिलाएं और 6 पुरुष मिल करके कर रहे हैं, तब वो 3 दिन में समाप्त कर दे रहे हैं, उसको ख़त्म कर दे रहे हैं 3 दिन में ही। तो ज्ञात ये करना है कि अगर उसको एक अकेली महिला करेगी तब उसे कितना समय लेगी, यदि उसे अकेला एक पुरुष करेगा तब कितना समय लेगा उसको पूरा करने में, ठीक है। तो इस प्रकार के सवाल में जिसमें काम है, दिन है ना, तो इस प्रकार के सवालों में हम क्या करते हैं, उसको देखिए करने का तरीका क्या होता है। यहाँ पर देखिए, मान लेंगे, माना एक अकेली महिला कार्य को X दिन में पूरा कर लेगी। एक दूसरा, तथा एक पुरुष कार्य को Y दिन में पूरा कर लेगा। ये हो गया, ठीक है। अब प्रथम शर्त है 2 महिलाएं और 5 पुरुष काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। 2 महिलाएं, 2 महिला व 4 पुरुष कार्य को 4 दिन में पूरा करते हैं। ये इसमें दे रखा है। 4 दिन में कितने लग रहे हैं, 2 महिला व 5 पुरुष, 5 पुरुष था यहाँ, 5 पुरुष कार्य को 4 दिन में पूरा करते हैं। तो देखिए यहाँ एक विशेष ध्यान आपको देना पड़ेगा कि 2 महिला और 5 पुरुष उसको 4 दिन में पूरा कर रहे हैं। यानी ये आपका काम है, मान लीजिए हम चित्र द्वारा दिखा रहे हैं आपको, ये आपका काम है, ये पूरा एक काम है। पूरा काम मतलब एक काम, ठीक है। पूरा काम मतलब क्या होता है, एक काम। अब इसको 4 दिन में पूरा कर रहे हैं, जैसे 1 2 3 4 4 दिन हिसाब से बांट लिया उन्होंने और 4 दिन में पूरा कर दिया। ये पहले दिन में ये, दूसरे दिन में ये, तीसरे दिन में ये, चौथे दिन में ये। तो पहले दिन में यानी एक दिन में कितना काम किया, इतना काम किया, यानी इसका चौथाई भाग, 1/4 भाग पूरा किया। इस बात को आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, ये रफ कार्य है, ठीक है। 2 महिला, इसका मतलब हुआ 2 महिला व 5 पुरुष का
एक दिन का काम, एक दिन का काम कितना है 1/4 भाग, क्योंकि पूरा काम कर रहे हैं 4 दिन में, तो एक दिन में करेंगे 1/4 भाग। पूरे काम को हम एक काम मानते हैं, तो उसका 1/4 भाग एक दिन में 2 महिला व 5 पुरुष कर सकते हैं। ओके, ये प्रथम शर्त है। अब प्रथम शर्त का हमें समीकरण बनाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? देखिए, एक अकेली महिला कार्य को x दिन में कर रही है, ठीक है ना, तो एक महिला का एक दिन का काम, एक पूरा काम तो x दिन में कर रही है, पूरा एक काम कर रही है, पूरा काम मतलब एक काम, पूरा काम मतलब एक काम, ठीक है ना, पूरा काम मतलब एक काम। तो एक महिला का एक दिन का काम, महिला का एक दिन का काम कितना होगा? इसमें से एक दिन का काम महिला का होगा, इसमें से कुछ होगा, हमें नहीं पता, क्योंकि हमें ये भी नहीं पता कि वो पूरा काम कितने दिन में कर दे रही है। हमने केवल माना है कि x दिन में वो पूरा कर रही है, तो हमें बिल्कुल एक्यूरेट पता नहीं है। तो क्योंकि x दिन में पूरा कर रही है, तो एक दिन में कितना करेगी 1/x भाग, इस प्रकार से लिखना पड़ेगा। जैसे 4 दिन में ये पूरा कर रही है, तो एक दिन में 1/4 भाग, तो x दिन में एक महिला पूरा कर रही है, तो एक दिन में 1/x भाग। आप धीरे धीरे पकड़ रहे होंगे इस बात को। अच्छा, एक पुरुष का एक दिन का काम और एक पुरुष का एक दिन का काम कितना हो जाएगा भाई? एक पुरुष का एक दिन का काम, भाई पुरुष काम को पूरा कर रहा है y दिन में, पूरा काम कर रहा है, यानी पूरा एक काम जो है, पूरा एक काम वो y दिन में निपटा रहा है ना। तो एक दिन में कितना करेगा? एक दिन में करेगा 1/y भाग। पकड़ रहे होंगे बात को, ठीक है ना, समझ रहे? अब देखिए, एक महिला का एक दिन का काम है 1/x भाग, एक पुरुष का एक दिन का काम है 1/y भाग, ठीक है ना। तो 2 महिला का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? अब प्रथम शर्त का समीकरण बनाइए। यहाँ पर प्रथम शर्त ही है ये, वैसे इसका समीकरण बनाइए। एक महिला का एक दिन का काम है 1/x भाग, 2 महिला का 2/x भाग, एक पुरुष का एक दिन का काम 1/y भाग, तो 5 पुरुष का एक दिन का काम 5/y भाग। मतलब 2 महिलाओं ने एक दिन में 2/x भाग निपटाया और 5 पुरुषों ने एक दिन में 5/y भाग निपटाया, और दोनों का मिला करके एक दिन का काम हो गया 1/4 भाग, 1/4 भाग। दिख रहा है कुछ समीकरण? इस प्रकार से समीकरण बनेगा इसमें, ठीक है। अब इसको चाहे यहीं छोड़ दीजिए, चाहे बटे का 4 हटा लीजिए, ठीक है, इसको यहीं छोड़ते हैं। अब देखिए दूसरी शर्त, इसको प्रथम शर्त, चलो समीकरण भी एक लिख लेते हैं। दूसरी शर्त क्या है? 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। दूसरी शर्त है 3 महिला व 6 पुरुष कार्य को कितने दिन में? 3 दिन में पूरा करते हैं। ये दूसरी शर्त है। 3 महिला व 6 पुरुष कार्य को 3 दिन में पूरा करते हैं, इसलिए क्या लिखेंगे? 3 महिला, अब देखिए मान लिया हम इसको पूरा एक कार्य मानते हैं, वही तरीका हम बता रहे हैं आपको। अभी इसको 3 दिन में ख़त्म कर रहे हैं, 3 महिला 6 पुरुष, ऐसे करके 3 दिन के बंट गए, ठीक है। ये भाग एक दिन में ख़त्म किया, दूसरा भाग दूसरे दिन में ख़त्म किया, तीसरा भाग, है ना, ये बट गए।
ठीक है। अब देखिए 3 महिला 6 पुरुष 3 दिन में ख़त्म कर रहे हैं, तो 3 दिन में एक दिन का काम इतना, दूसरे दिन का इतना, तीसरे दिन का इतना, तो एक दिन का काम जो है इसका 1/3 हो जाएगा, यानी 1/3 भाग। लिखेंगे 3 महिला व 6 पुरुष का एक दिन का काम कितना होगा भाई? 1/3 भाग। ठीक है ना। अब देखिए द्वितीय शर्त में क्या होगा, क्योंकि अभी हम ऊपर ये मान चुके हैं पहले ही, एक महिला का एक दिन का काम 1/x भाग है, एक पुरुष का एक दिन का काम 1/y भाग है। ठीक है ना। तो 3 महिला का एक दिन का काम कितना होगा? एक महिला का एक दिन का 1/x है, तो 3 महिला का 3/x हो जाएगा। ठीक है ना। और 6 पुरुष का, भाई एक पुरुष का तो 1/y है, 6 पुरुष का 6/y हो जाएगा, बराबर है 1/3। ये बन गया आपका समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 आपको दिख गया है। ठीक है ना। अब हमें प्राप्त क्या हुआ? हमें प्राप्त हुए समीकरण क्या प्राप्त हुए? 2/x प्लस 5/y बराबर 1/4 और 3/x प्लस 6/y बराबर 1/3। ठीक है। अब इनको हम कैसे करेंगे? हम बिल्कुल जैसे हम पहले से मानते आए हैं, या लिख देंगे, ये हो जाएगा 2 इंटू 1/x प्लस 5 इंटू 1/y बराबर 1/4। ऐसे ही यहाँ पर कर देते हैं 3 इंटू 1/x प्लस 6 इंटू 1/y बराबर 1/3। अब 1/x व 1/x बराबर p व 1/y बराबर q रखने पर, जब हम ये रखेंगे 1/x के स्थान पर p और 1/y के स्थान पर q, तब देखिए हमारे समीकरण क्या बन जाएंगे? ये बन जाएंगे आपके 2p प्लस 5q बराबर 1/4 और बनेगा 3p प्लस 6q बराबर 1/3। ठीक है। अब देखिए इसे किसी भी विधि से आप हल कर सकते हैं, चाहे बटे हटाइए चाहे ना हटाइए। बटे तो हम बाद में भी हल कर सकते हैं, तो किसी भी विधि से आप इसको हल कीजिए, चाहे विलोपन विधि से कीजिए चाहे वज्र गुणन से कीजिए। यह आपका समीकरण 1 है, यह आपका समीकरण 2 है। क्या कर सकते हैं हम लोग? या तो यहाँ पर 2 की गुणा कीजिए, या 3 पर, यहाँ या 5 की गुणा कीजिए, यहाँ 6 की गुणा कीजिए, कर देते हैं। समीकरण हम विलोपन लगा रहे हैं। समीकरण 1 में 6 व समीकरण 2 में 5 से गुणा करके, अब क्योंकि चिन्ह एक जैसे हैं दोनों के, तो काटने के लिए घटाना पड़ेगा, घटाने पर। ठीक है, सब लिख दिया हमने यहाँ पर। अब देखिए इसमें 6 से गुणा करनी है एक में, तो 6 दूना 12p प्लस 6 पने 30q बराबर 1/4 गुणा 6 क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 12p प्लस 30q, काटिए, 2 दूना 4, 2 तिया 6, ये हो जाएगा 3/2। ठीक है। अब यहाँ देखिए दूसरा, इसमें हम कर रहे हैं 5 की गुणा, 15p प्लस 30q बराबर, और जब हम इसमें 5 की गुणा करेंगे 1/3 गुणा 5 क्या हो जाएगा भाई? जाएगा 15p प्लस 30q
बराबर 5 एकम 5/3। अब हम इसके चिन्ह बदल के इसको घटा देते हैं, ये कट गए। हमारे पास आया -3p और यहाँ पर घटेगा 3/2 में से 5/3। ऐसे नहीं घटेगा भाई, जैसे बटे में घटते हैं वैसे घटेंगे। जैसे भिन्नों को घटाया जाता है, हर समान कीजिए। 3 तिया 9, हमारे पास 3 की गुणा इधर होगी, 2 की इधर होगी। 3 तिया 9 ऋण 2 पंजे 10 बटे 2 तिया 6 और ये हो गया 3p। 9 में से 10 घटेगा, ऋण का 1 आएगा बटा 6 ऋण 3p। ये ऋण से ऋण कैंसिल हो गया, p बराबर हो गया 1/6 तो है ही है, 3 आएगा सीधे, ये भी बटे में आएगा 1/18। p बराबर आ गया 1/18। ठीक है ना, p का मान आ गया 1/18। अब p का यहाँ मान किस में रख देते हैं, समीकरण 1 में रखने पर 1 में रख दीजिए। यह हमारा समीकरण 1। समीकरण 1 है 2p + 5q बराबर 1/4। देखिए भिन्न हमने ऐसे ही छोड़ रखे हैं यहाँ पर। आप भिन्न को पहले हटा भी सकते हैं, 1 और 2 में जो बटे में इसकी गुणा करके उसे हटा लीजिए, तब भी आपका हल हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ये हो जाएगा 2 गुणा 1/18 + 5q बराबर 1/4। अब क्या हो जाएगा, 2 से कटेगा, 2 9 18, हमारा बच जाएगा यहाँ पर 1/9 + 5q बराबर 1/4। अब ये 9 जो है ये हमारा जाएगा 1/9 जाएगा हमारा पक्षांतर में। हमारे पास क्या हो जाएगा, 5q बराबर 1/4 ऋण 1/9। अब एक भिन्न का सवाल बन गया, हर समान करके घटाइए इसको। 5q बराबर क्या हो जाएगा, 9 की गुणा कीजिए इधर, 4 की इधर कीजिए, 9 एकम 9 ऋण 4 एकम 4 बटा 9 चौक 36। इस प्रकार से घटाते हैं हम लोग। 5q बराबर 9 में से 4 घटाया बचा 5/36 और 5q बराबर क्या हो जाएगा भाई, q बराबर हो जाएगा 5/36 और ये 5 और बटे में आ जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा एक बार, हमारा आ जाएगा 1/36। तो q का मान क्या आ गया, 1/36। ये q का मान आ गया हमारे पास, p का मान भी आ गया। अब हमें प्राप्त क्या हुए p और q के मान, प्राप्त p व q के मान क्या है, p बराबर है 1/18 और q बराबर है 1/36। इसका मतलब क्या हुआ, p था आपका 1/x बराबर 1/18, इसका मतलब हुआ x बराबर 18। ये था 1/y बराबर 1/36, इसका मतलब y बराबर 36। ठीक है, अतः x बराबर 18 का मतलब महिला को कार्य करने में लगा समय। अतः एक अकेली महिला कार्य को 18 दिन में पूरा कर लेगी। ठीक है, और एक पुरुष 36 दिन में कार्य को पूरा कर पाएगा। ठीक है ना, ये पूरा लिखना पड़ेगा आपको आंसर में। आपको लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा होगा तो बोला हुआ समझ में जरूर आ रहा होगा कि एक अकेली महिला कार्य को 18 दिन में पूरा कर लेगी और एक पुरुष 36 दिन में कार्य को पूरा कर पाएगा। ठीक है,
अब यहाँ देखिए, इसी प्रकार का हमने एक प्रश्न आपके लिए करने के लिए दे रखा है। यहाँ पर 6 महिला और 3 पुरुष एक काम को 2 दिन में पूरा करते हैं, जबकि 10 महिला और 1 पुरुष भी उस काम को 2 दिन में ही पूर्ण कर लेते हैं। तो ज्ञात कीजिए 1 महिला व 1 पुरुष मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो आपको इसी प्रकार से बिल्कुल इसको हल करना है। माना महिला कार्य को x दिन में पूरा करेगी अकेली महिला, और अकेला पुरुष कार्य को y दिन में पूरा करेगा। ठीक है ना, तो फिर वही 1 दिन के काम वाले तरीके से आप निकालिए, है ना। 6 महिला और 3 पुरुष काम को 2 दिन में पूरा करते हैं, पहली शर्त है। तो 6 महिला और 3 पुरुष का 1 दिन का काम 1/2 भाग 6 महिला यानी 6/x प्लस 3/y बराबर 1/2, है ना। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 महिला और 1 पुरुष का, तो ये दूसरी शर्त में हो जाएगा 10 महिला और 1 पुरुष काम को 2 दिन में पूर्ण करते हैं, अतः 10 महिला और एक पुरुष का 1 दिन का काम है बराबर 1/2 भाग। तो 10 महिला का 1 दिन का काम 10/x और 1 का 1/y प्लस 1/y बराबर 1/2 हो जाएगा ये भी। फिर आप इन समीकरणों को हल करेंगे, है ना। आपका आ जाएगा 1 महिला का 1 दिन का काम, 1 महिला 1 दिन में काम को इतने दिन में पूरा करती है और 1 पुरुष काम को इतने दिन में पूरा करता है। फिर उसके बाद आप निकालना है 1 महिला और 1 पुरुष को मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। इसका आंसर होगा आपका 8 दिन। पूरा आंसर इसका लास्ट में आएगा 8 दिन, कि 1 महिला और 1 पुरुष मिल करके काम कर रहे हैं यदि, तो काम को 8 दिन में पूरा करेंगे। ये आंसर आपको निकालना है। ठीक है, ठीक है, आप इसको ज़रूर करेंगे, नहीं आएगा तो हम फिर से बताएंगे। ओके, थैंक यू।